कि आपका गाना सामाजिक वैमनस्य फैलाता है। आपके लोकगीत बीजेपी विरोध से प्रभावित नहीं है निया। सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष से मैं क्या पूछ लूं? सबसे पहले ट्वीट किया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में। मैं कोई सपा की प्रवक्ता के तौर पे यहाँ नहीं बैठ, तो राम जितने उनके हैं राम उतने ही मेरे भी हैं। ये उनके किनके हैं सर? करती हूँ उनके किनके हैं? राम तो मेरे। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में आजकल एक कहावत बड़ा ही प्रचलित है कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे। ऐसा ही कुछ हाल हमारे यहाँ की गोदी मीडिया का है कि ना सवाल पूछेंगे और ना सवाल पूछने देंगे, और अगर फिर भी कोई सवाल पूछता है तो फिर हम उसे टारगेट करेंगे और हम उसी से ही ताबड़तोड़ सवाल पूछेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये वीडियो क्लिप देखिए जिसमें दीपक चौरसिया कैसे कैसे सवाल नेहा सिंह राठौड़ से पूछ रहा है। नेहा सिंह राठौड़ ने भी इनकी बोलती बंद करके रख दी, सारे सवाल की धज्जियां उड़ा करके रख दी। तो पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कि आपका गाना सामाजिक वैमनस्य फैलाता है। आपने गाना लिखा है, आपने गाया है, आपको क्या लगता है क्या ये ऐसा करता है? हाँ भाई हाँ। नहीं, मैं आपको भी सुना दे रही हूँ तो आपको भी थोड़ा समझने में आसानी होगी। नहीं, मेरे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है, मैं चला चुका हूँ आपके गाने उनसे भी मैं प्रतिक्रिया जवाब चाहूंगा। नहीं, मुझे अगर ऐसा लगता तो मैं क्यों ही ऐसे गाने गाती जिसकी वजह से समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट होता। मैं एक जिम्मेदार लोक गायिका हूँ, समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर भी, और मैं समझती हूँ कि नहीं, मुझे इस जिम्मेदारी का जो है बखूबी निर्वहन करना है। तो मैं क्यों ऐसे गीत गाऊंगी जिससे वैमनस्यता फैलेगी और ये सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे तो नहीं लगता। आप बताइएगा, आपने भी गाना सुना होगा, आपको क्या लगा? इसमें सच में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हो रहा है? आपको क्या लगा? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपने बहुत अच्छा लिखा भी है, आपका दूसरा सीजन भी बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, एक पत्रकार के तौर पे कौतूहल है मेरे मन में कि आपने पहले गाया बिहार में क्या बा, आपने फिर गाया यूपी में क्या बा। तो क्या आपके लोकगीत बीजेपी विरोध से प्रभावित नहीं है निया? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब देखिए, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, हर जगह आप हैं, तो सवाल तो मैं सरकार से ही न पूछूंगी सर। सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष से मैं क्या पूछ लूं? सत्ता से ही सवाल पूछूंगी ना। तो अब इनको लग जाता है कि ये तो सिर्फ बीजेपी। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूँ। अब बिहार में सरकार बदल गई है, कुछ भी चीजें हो रही, नीतीश कुमार और तेजस्वी हैं, तो क्या बिहार में काबा का 2 गाना आएगा? और अगर नहीं आया तो अभी तक क्यों नहीं आया, ये भी जानना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल बिहार में काबा का 2 आया भी सर। अब मुझे नहीं पता, इतना ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसकी चर्चा नहीं हुई, तो मैं क्या करूँ? गाना तो आया था। और लगातार बेरोजगारी पे और जिस तरह से बिहार में बच्चे पीटे जा रहे हैं सड़कों पे, लाठीचार्ज हो रही है उन पे, उस पे भी मैं लगातार गीत गा रही हूँ, पर उस पे चर्चा ही नहीं होती है, तो लोगों को लगता है कि मैं गीत गा ही नहीं रही हूँ। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे आज आपका गाना आया, गाने को सबसे पहले ट्वीट किया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में। कुछ भी फिर दूसरी तरफ पंकज उनके एक नेता हैं पवन पांडे, जो विधायक भी हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अयोध्या से आते हैं। उन्होंने आपके लिए एक हैशटैग चलाया, आई सपोर्ट नेहा राठौड़। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि आपके जितने भी यूपी गाने होते हैं जो बीजेपी के समर्थन में तो कम विरोध में ज्यादा होते हैं, वो समाजवादी पार्टी ही ट्वीट करती है। क्या ये ट्रेंड है? क्या आपने कभी इसको नोटिस किया है, या वो आपको सपोर्ट क्यों करते हैं, आपने सोचा कभी? नहीं सर, मुझे तो सपोर्ट मैं देख रही हूँ, मैं तो लगातार ट्विटर पे 7वें-8वें नंबर पे मेरा नाम ट्रेंड कर रहा था, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का साथ है मेरे साथ इस वक्त। तो सिर्फ ये जो आप बता रहे हैं यही लोग मेरे साथ नहीं है, पूरी जनता मेरे साथ है। तो मैं तो बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन सबका जो मेरे साथ हैं अभी। मैं तो मुद्दे पूछ रहा हूँ जिन पे गाया आपने बता दिया। मैं कह रहा हूँ रामचरितमानस का सपा ने लगातार विरोध किया, और भगवान राम हमारे लोक गीतों के सबसे बड़े नायक रहे हैं, भगवान राम और माता सीता। क्या आपने उनके बारे में कोई लोकगीत गाया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? रामचरितमानस के विरोध पर बहुत सारे लोग। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरा रामचरितमानस के विरोध पर वही जो आप बोल रहे हैं कि राम भगवान हमारे नहीं, वो मुद्दा मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं, पर बहुत लोग मुझसे इस पे सवाल भी पूछे कि वो क्या मैटर है। मैंने कहा मैं उस मैटर को पढ़ती हूँ, अच्छे से देखती हूँ कि उस पर क्या बहुत बात चल रही है, तभी मैं कोई प्रतिक्रिया भी दे पाऊंगी। बाकी धार्मिक ग्रंथों का मैं सम्मान करती हूँ, मेरे घर में खुद ही गीता है, रामायण में लगातार बचपन से मैं पढ़ती भी रही हूँ। और मेरा पहला गीत आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो राम जितने उनके हैं राम उतने
उतने ही मेरे भी हैं। ये लोग राम के नाम पे राजनीति ये करते हैं, उनके मैं किनके हैं राजनीति सर? करती हूँ। उनके किनके राम हैं? तो मेरे प्रिय हैं, जितने मेरे उनके आदर्श हैं उतने हम मेरे भी हैं। बहुत ये से ऐसे उनके लोग कौन है नेहा जी? आप बीजेपी के लिए कर रही हैं? नहीं, ये उनके जो है, नहीं जो उनके हैं वो आप जानते हैं सर। कौन है? किसी बीजेपी का वाले नाम हैं, क्यों वही बोलते हैं जय श्री राम, ये वही जो राम उनके के नाम मैंने पर जो है बोला वोट वो। मांग रहे हैं 35-40 सालों से। बीजेपी वाले ही है नहीं, जो राम कहते हैं। हमारे भी भगवान है। तो दोस्तों ये आपने देखा दीपक चौरसिया उर्फ कौवा के कई सारे सवाल, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम यहां पर नेहा सिंह राठौड़ ने किया। बावजूद इसके इसे शर्म नहीं आती कि एक महिला जो कि लोक गायक है वो सत्ता से सवाल पूछने, कहिए तो इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के फर्ज निभा रही है, लेकिन इस तरह के गोदी मीडिया के गोदी एंकरों को शर्म नहीं आती। ये खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन सवाल पूछना भी इन्हें नहीं आता और सवाल पूछने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता ही करते दिखते हैं। यही वो दीपक चौरसिया है जो 2019 के चुनाव से पहले मोदी का इंटरव्यू करने के समय यह सवाल पूछ रहा था कि क्या आप बटुआ रखते हैं? क्या यही देश का सवाल रह गया है या यही देश का असल मुद्दा रह गया है कि बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं? उनसे तीखे सवाल पूछना तो दूर की बात, उनके सामने ये लोग रेंगने लग गए थे। और ना सिर्फ ये बल्कि गोदी मीडिया के बड़े बड़े कथित एंकर और कथित पत्रकारों ने भी ऐसा ही कुछ किया कि सवाल पूछने के बजाय कोई टॉनिक पर सवाल पूछ रहा है, कोई बटुआ पर सवाल पूछ रहा है, कोई कैमरा पर सवाल पूछ रहा है, कोई आम छील के खाते हैं या चूस के खाते हैं पर सवाल पूछ रहा है। ऐसे ऐसे सवाल ये लोग पूछते हैं। और अगर कोई आम आदमी, कोई आम लोक गायक अगर सत्ता से सवाल पूछ देता है तो उसे फिर डिबेट में बुला बुला करके इसी तरह से तीखे सवाल पूछते हैं। यह है गोदी मीडिया की सच्चाई जो हमारे देश को दिन ब दिन खोखला करती जा रही है, हमारे देश का बेड़ा गर्क करती जा रही है। क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया है और ज्यादातर लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को ही देखते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें ही देख देख करके कहिए तो खुद को अग्रेसिव बना रहे हैं, खुद के अंदर एक नफरत भर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की गोदी मीडिया चाहती है कि लोगों के अंदर नफरत भरा जाए ताकि धर्म की राजनीति हमारी पार्टी कर सके। आप समझ रहे होंगे हमारी पार्टी का मतलब क्या है। तो ऐसे है हमारे देश के गोदी मीडिया और गोदी मीडिया की करतूत, जो सत्ता से सवाल ना पूछ करके विपक्ष और सवाल पूछने वाले लोगों से ही सवाल पूछते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप दीपक चौरसिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।